अच्छा, ये जो भावांतर योजना में जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है किसानों को कि सिर्फ ऐसे अफवाह चल रही है? मिल भी रहा है, कोई बोल रहे नहीं मिल रहा है। नहीं, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है किसानों को हज़ार रुपये 1300 रुपये आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पैसे तो आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे पैसे? आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं पर लेट आ रहे हैं। थोड़े लेट तो 15 दिन का बोला ही है, 15 दिन में आ जाएंगे। वो तो पेमेंट तो आएगा, कम से कम हाथ हो रहा है ना। पेमेंट तो लेट ही आ रहा है भैया, सभी किसान अभी है ना दुखी है इससे। और जैसे कि जो आपका माल है उसका पेमेंट भी लेट आ रहा है क्या? नहीं, जो अपना माल है जो भावांतर में नहीं जा रहा उसका पेमेंट तो तत्काल कर रहे हैं। है ना? हाँ। बाकी जो भावांतर का अमाउंट है वो 15 दिन बाद आएगा। हाँ, वो 15 दिन बाद ही आ जो रहा है। 1000 रुपये जो भावांतर राशि है वो 1800 1300 जो भी है, जो भी आपका बिक जाए उसके हिसाब से फिर वो लेट आ रहा है। और जो मॉडल रेट के नीचे का भी आ रहा है कि सिर्फ मॉडल रेट से ऊपर ऊपर का आ रहा है? नहीं, मॉडल रेट जो है इनका जो मतलब जो भावांतर के ऊपर जो बिक रही है नहीं उनका आ रहा है। अच्छा। बाकी जो इससे नीचे कम की बिक रही है उनका नहीं आ रहा है। उनका बाकी ये यही दे रहे हैं, मतलब जो माल खरीदता है नहीं हाँ। वही दे रहे हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है यार। हमको ऐसी जानकारी मिली है कि मिल रहा है, पेमेंट तो आ रहा है। नहीं, पेमेंट तो आ रहा है पर वो पेमेंट लेट आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है ना? है। मतलब फायदा है कि नहीं किसान को? अगर भावांतर चल रहा है तो फायदा है कि नहीं? एक तरह से भी देखा जाए तो फायदा ही भी है। मतलब एक प्रकार से अपने को अगर सरकार लड्डू दे रही है तो वो किसान को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, वो तो लेना चाहिए। अब किसान तो चारों ओर से घिरा हुआ है। है ना? हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो दूसरी चीज़ों का तो रेट नहीं है। हालांकि सोयाबीन का भी अगर रेट देखा जाए तो रेट तो नहीं है, लेकिन एक भावांतर राशि किसान को 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये जो कुछ भी मिल रही है, अगर मिल रही है तो ले लेना चाहिए। हाँ, वो ले लेना चाहिए, सही बात। उसमें थोड़ा हमारा राहत भी मिल जाएगी, किसान को थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। और उसमें एक समस्या है, जिसमें पंजीयन जिनने कराया है हाँ। उसको पेमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे माल बिक जाता है उसके बाद पेमेंट कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, मतलब जैसे अगर आप ट्रैक्टर लेके आए और आपको कुछ सामान यहाँ से ले जाना है, हाँ, जैसे किसी को कुछ सामान ले जाना है घर के लिए तो पेमेंट ही नहीं रहता। पेमेंट मतलब खाली हाथ किसान को जा रहा है। हालांकि यहाँ से डीजल के भी पैसे हमको नहीं मिल रहे हैं। अगर हाँ, देखा वही जाए बात है। वो बस वो पेमेंट लेट आ रहा है। पेमेंट लेट आ रहा है। पेमेंट का दिक्कत। हाँ, 15 या 20 दिन समथिंग आ रहा है पेमेंट। और देखो, अगर अपन जब गेहूँ तोलने जाते हैं तो तब भी तो यही सिस्टम रहता है। तब भी तो हमको कोई पैसा नहीं मिलता। तब भी तो वो महीने महीने में आता है। गेहूँ में भी तो MSP पे भी अगर हम बेचेंगे तो वही सिस्टम है। अब सरकार के ऊपर है, देखो क्या करती है वो। सरकार अगर कभी भी खरीदती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भावांतर योजना, सरकार कभी भी अगर सोयाबीन हो या चाहे गेहूँ, वो जब भी वो खरीदती है तो पेमेंट वो एक महीना तो ले लेती है, 15 दिन भी ले लेती है, एक महीना भी ले लेती है, इतना टाइम तो लेती है। और जब हम गेहूँ भी सोसाइटी में तोलने जाते हैं तब भी हमको नगद राशि नहीं प्राप्त होती है। ये ऐसी बात है। और सेम चीज़ यहाँ पर भावांतर योजना में भी लागू हो रही है। यहाँ पर किसानों को हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। RTGS जो आपकी फसल तोली है वो अकाउंट में आ रही है, रात के समय आ रही है या 2 दिन बाद आ रही है, लेकिन अकाउंट में ज़रूर आ रही है। और बाकी जो भावांतर राशि है वो 15 दिन में आ रही है। सही है गलत है? सही है।